अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा फहराया। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश को गुलामी की मानसिकता से निकलना जरूरी है। पीएम मोदी ने इशारों में विपक्ष पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि गुलाम की मानसिकता ने प्रभु श्री राम को नकारा है। राम को काल्पनिक बताने वाली मानसिकता से निकलना जरूरी है कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ध्वजारोहण एक नए युग की शुरुआत है। लंबे समय तक बदहाली का शिकार बना अयोध्या आज उत्सव की वैश्विक राजधानी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अयोध्या में हर दिन एक पर्व है। एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म ध्वज के विश्व कल्याण से जोड़ा। मोहन भागवत ने कहा कि राम राज्य के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। अब पूरी दुनिया में भगवा रंग का उदय होगा और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला। सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस होगा। माफियाओं की पहचान करके उनकी संपत्ति जब्त करेगी सरकार। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई हो, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम।